अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोफिया के खुफिया ठिकाने से निकलने के बाद उस्मान साहब जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुकते हुए कहते हैं, चलो कुछ देर आराम करते हैं, वो अब भी हमारा पीछा कर रहा होगा, हम पहले कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद जंगल से निकलेंगे, होशियार रहो। बाला खतून उस्मान साहब के जख्म को देखते हुए कहती हैं, हजूर आपके जख्म से अब भी खून बह रहा है, हम मजीद खून नहीं बहने दे सकते, हमें जख्म को दागना होगा। ये कहते साथ ही वो पट्टी बांध देती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुमने मेरे बहुत से जख्मों का इलाज किया है, ये जख्म भी ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। जवाब में बाला खतून कहती हैं, लेकिन मेरे दिल का जख्म नहीं बढ़ता उस्मान, हमें अपनी हलीमा को तलाश करने की जरूरत है। तो उस्मान साहब उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, हम हलीमा को ढूंढेंगे और उसे सोफिया से छीन लाएंगे, फिक्र न करो। करीब ही में उलुगान उनकी तलाश में होता है और बुलंद आवाज से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा उस्मान, बहुत जल्द दरख्तों की रूहें तुम्हारे खून से सैराब होंगी। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आवाज सुनकर ओरहान उस्मान साहब से कहता है, हजूर वो बड़ी तादाद में हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ओरहान और अलाउद्दीन आप जनूब की तरफ जाएंगे, बाकी मेरे साथ आएंगे। इनसे जान छुड़ाने के बाद हम खुफिया कबीले में मिलेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं, मगर ओलुगान वहाँ पहुँचते हुए उन्हें देख जाता है। अल्तोगा कहता है, वो 2 हिस्सों में बट गए हैं, हम किस तरफ जाएंगे ओलुगान? तो ओलुगान कहता है, उस्मान मेरा शिकार है, तुम उसके छोटे कुत्तों के पीछे जाओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। खुफिया कबीले में खवातीन खाना बनाने की तैयारियां कर रही होती हैं। होलोफिरा कहती है, इस सारे दर्द के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कबीले को बिलाखिर कुछ राहत मिल गई है ना? जवाब में गोंजा कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुबारक रमजान की खुशी और जोश है। अब हम सिर्फ बाबा और बाकी लोगों के वापस आने का इंतजार करेंगे। फातिमा कहती है, आज रात हम अपनी पहली सहरी करेंगे, वो भी बाला माँ के बगैर। वो हमेशा चाहती थी कि हर खेमे में एक ही जैसा खाना पहुंचाया जाए। ये सुनते साथ ही गुंजा उठकर उसके पास आती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से माँ ने छोड़ा था, हम सब मिलकर उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। इधर उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ भाग रहे होते हैं और लोगान उनका पीछा करते हुए बुलंद आवाज से कहता है, तुम इस बार भाग नहीं सकते। बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, वो करीब आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम उसका अपने दिमाग से मुकाबला करेंगे, तलवारें इंतकाम के लिए अभी म्यान से नहीं निकलेंगी, उन्हें आने दो। पीछे मौजूद ओलुगान कहता है, वो तेज हो रहे हैं, अल्तोगा जमीन और आसमान की रूहें हमारे साथ हैं, आज उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। उन्हें आता हुआ देखकर बाला खतून परेशान होते हुए कहती है, उस्मान वो करीब आ गए हैं, बताएं आपका क्या मंसूबा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जिस लम्हे वो सोचेंगे कि वो हमें पकड़ लेंगे, ऐन उसी वक्त हम उससे जान छुड़ा लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं। ओलुगान उनका पीछा करते हुए कहता है, जल्दी करो, हम उन्हें ये जंगल छोड़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब एक जगह पहुंचकर बुरान से कहते हैं, शमाल में दरख्त पर परिंदों की तरफ तीर चलाओ। ये सुनते साथ ही बुरान तीर चला देता है, जिसकी वजह से परिंदे उड़ते हैं। ये देखकर अल्तोगा कहता है, वो शमाल की तरफ जा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। जवाब में ओलुगान कहता है, चलो शमाल की तरफ चलते हैं। तीर शमाल की जानिब छोड़ने के बाद उस्मान साहब दूसरी तरफ चल पड़ते हैं और अल्तोगा अपने सिपाहियों के साथ शमाल की जानिब निकल जाता है। एक तरफ छुपे हुए उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम शमाल की तरफ जाओगे। ये कहते साथ ही वो पीछे मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ओरहान और उसके साथी घोड़ों तक पहुंच जाते हैं। ओरहान रुकते हुए कहता है, अब हम इन गिदड़ों को दिखाएंगे कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। जेरकोताई कहता है, शहजादे मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या है, भेड़ियों के साथ खेल खून पर खत्म हो जाता है। ओरहान कहता है, पास के दाखिली दरवाजे पर हम उनके लिए एक इस्तकबाली तकरीब रखेंगे, सिपाहियों दोनों तरफ जगह संभाल लो। ये सुनते साथ ही सिपाही तैयार हो जाते हैं। इसी लम्हे इलबाई बेगम और सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। उन्हें देखकर यूसुफ कहता है, क्या हमें ढूंढ रहे हो कमीनो? बेगम परेशान होते हुए कहती है, अलाउद्दीन और बाकी गायब हैं। जवाब में इलबाई कहता है, वो अलग हो गए होंगे। और हान उनसे कहता है, तुम एक लाचार कुत्ते हो जिसका पट्टा मंगोल पकड़े हुए हैं, तुम होते कौन हो हमारे रास्ते में आने वाले? इलबाई कहता है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। और हान तो रहान उससे कहता है, अपनी मौत की तरफ बढ़ते आओ। इलबाई सिपाहियों से कहता है, हमला करो सिपाहियों। सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों में से तीर बरस पड़ते हैं। ये तीर मारने वाले अलाउद्दीन, जेरकोताई और सिपाही होते हैं। यह देखते साथ ही लबाई और बेगम एकदम से छुप जाते हैं, जबकि ओरहान हंस रहा होता है। फिर कहता है, अब हम यहाँ से निकलेंगे, चलो कबीले की तरफ। मंगोल के पीछे छुपा हुआ लबाई कहता है, ओरहान मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डबो दूंगा। ओरहान अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकल जाता है।
दूसरी तरफ अकीसार किले में सोफिया हरिस्तो से कहती है, मैं आज उस सामान और अबाला से इंतकाम लेने जा रही थी। फिर अपना हाथ उसे दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे हाथ पर उनका खून नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे दबोच लेती है और मजीद कहती है, मैं तमाम मुहाफिजों को मैदान में लटका कर इबरत का निशाना बनाऊंगी। उन सबको जमा करो, अहमक लोग, उन्हें मजीद जिंदा नहीं रहना चाहिए। हरिस्तो कहता है, जो हुक्म मोहतरमा। सोफिया मजीद कहती है, खुशकिस्मती से मैंने बाला के अंदर जहर भर दिया था, वो अपनी बेटी के लिए मेरे चुंगल में फंस जाएगी। हरिस्तो कहता है, मोहतरमा ओलुगान आपको सामान के फरार होने का जिम्मेदार ठहराएगा। अगर वो किले में आ गया तो हम क्या करेंगे? जवाब में सोफिया कहती है, ओलुगान इत्तेहादक होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेरी ताकत से वाकिफ है। वो पहले ही जानता है कि उस सामान को तबाह करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाना हमाकत होगी। मैं जब बेवकूफ सिपाहियों को सजा दूंगी तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर हम मिलकर उस सामान की सरहदों को जहन्नम बना देंगे। इधर उस्मान साहब अपने बेटों बाला खतून और सिपाहियों के साथ कबीले में जा पहुंचते हैं। बाला खतून को देखते हुए उन सब को ख्वाब जैसा महसूस होता है, जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो बेयकीनी में उन्हें देखते ही चले जाते हैं। फातिमा कहती है, क्या ये कोई ख्वाब है? उलगन कहती है, नहीं ये हकीकत है, बाला खतून जिंदा हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ती हैं और अब बाला खतून के घोड़े से उतरते साथ ही उनसे लिपट जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। बाला खतून फातिमा से कहती है, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, मैं यही हूँ मेरी बेटी। गोंजा कहती है, माँ ये वाकई ही आप हैं, ये कैसे हुआ बताएं हमें। होलोफीरा और हान से पूछती है, और हान क्या ये ख्वाब है? तो और हान कहता है, होलोफीरा ये हकीकत है, ये पहले एक डरावना ख्वाब था। होलोफीरा और गोंजा के बार बार पूछने पर बाला खतून कहती हैं, ये सोफिया का खेल था, मुझे उसने आग से बचाया और कैद कर लिया। उस समान साहब ने आकर मुझे बचा लिया। ये सुनकर वो फिर से बहुत ज्यादा खुश होती हैं और फातिमा उस समान साहब के गले लग जाती है। उलगन परेशान होते हुए पूछती है, आप बच गईं, लेकिन वो जलने वाला कौन था? फातिमा कहती है, बाबा ये कैसा खेल है? उन सबको कुछ देकर उस समान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बस करो, बाला थक गई है, आराम करने दो इसे। तो बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें पहले आपके जख्म को दागने की जरूरत है। ये सुनकर उस समान साहब कहते हैं, अब तो मैं भी ठीक हूँ। ये कहते साथ ही वो बाला खतून और फातिमा को गले से लगा लेते हैं। अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, बाबा को शक था कि माँ जिंदा है, लेकिन वो मुकम्मल पता लगाने से पहले हमें नहीं बताना चाहते थे। उस समान साहब कहते हैं, असल खुशखबरी मरियम लेकर आई, हम उसके बगैर ठिकाने को नहीं ढूंढ पाते और अब भी बाला की तलाश में होते। फातिमा उनसे पूछती है, क्या मरियम आपके साथ थी? हमें उसकी फिक्र हो रही थी। ये सुनकर उस समान साहब पूछते हैं, मैंने मरियम को कबीले वापस से भेज दिया था, क्या वो नहीं आई? तो फातिमा कहती है, नहीं वो नहीं आई। ये सुनकर बाला खतून परेशान होते हुए कहती हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वो किसी मुसीबत में ना हो। उस समान साहब बुरान से कहते हैं, आग हिसार तक हर जगह तलाश करने के लिए सिपाहियों को भेजो और सरदारान को भी इतला दो, हम एक जिरगा बुलाएंगे। उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि खवातीन एक बार फिर बाला खतून के गले लग जाती हैं। दूसरी तरफ हलीमा फिर से कबीले की जानिब जा रही होती है और रास्ता भूल जाने पर कहती है, उनका छुपा हुआ कबीला कहाँ है? उस्मान के सिपाहियों को कहाँ छोड़ा था मैंने? मैं तो यहीं छोड़कर गई थी, कबीला करीब ही होना चाहिए, लेकिन कहाँ? ये कहते साथ ही वो फिर से आगे बढ़ जाती है। कबीले में उस्मान साहब मंसूबा तरतीब देते हुए कहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जमीन के बगैर कमजोर पड़ गया हूँ, लेकिन जब तक हमारे दिलों में ईमान की आग है, जब तक हमें अंदरूनी उम्मीद बाकी है, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब अगर हम अपने कबीले को वापस लेने के लिए ओलुगान के खिलाफ कोई इकदाम करें, हम ज्यादा तादाद में होने चाहिए। जेरकोताई कहता है, फिर हमें मंगोलों की कैद से शहीन साहब जैसे तमाम तुर्कमानों सरदारों को बचाना होगा। उस समान साहब कहते हैं, नहीं, ओलुगान इसी इकदाम के बारे में सोचेगा, हम ओलुगान की सोच से भी ज्यादा जल्दी तमाम ताकत हासिल कर लेंगे। ताकत? क्या ये हमारी सरहदों से दूर तुर्कमान सरदार नहीं है? मैं तुम सबकी आंखों में तशवीश देख रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बुरान कहता है, ये वो बागी तुर्कमान है जो कभी हुक्म नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम कि हम उन्हें इस लड़ाई में कैसे शामिल करेंगे। तो समान साहब कहते हैं, जेरकोताई यूसुफ, क्या आप दोनों बुरान साहब से मुतफिक हैं? जब वो दोनों मुतफिक होते हैं तो समान साहब अपने बेटों से पूछते हैं, मेरे बेटो मुझे बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो अलाउद्दीन कहता है, बागी तुर्कमान सरदारों की हिमायत हासिल करना मुश्किल है, फिर भी हमारे हजूर ने हमें समझाया है कि जो भी चलना चाहते हैं उनके लिए हमेशा एक रास्ता होता है। और हान कहता है, उनके लिए एक ताला है जो उसे तोड़ना चाहते हैं और उनके लिए एक दरवाजा है जो उसे खोलना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है।
तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आपको कैसी लगी ये एपिसोड कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कायनुमाज उस्मान साहब के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे हजूर मुझे अहम खबर मिली है। ओलुगान कुत्ते ने सरहदों के पार से बड़ी तादाद में मंगोल नौकरों का मुतालबा किया है। और हान कहता है, हाँ अभी हमने उनकी ताकत को तोड़ा है, हम उन्हें दोबारा ताकत हासिल नहीं करने दे सकते हजूर, लेकिन कैसे? तो उस्मान साहब कहते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, अलबत्ता जो पत्थर हमने फेंका है वो हमारी मजबूत होने में मदद करेगा और ओलुगान के पर और टांगे काट देगा। हमारी सरहदों पर मौजूद बागी तुर्कमान कायनुमाज उन्हें खबर भेजो, मैं सैर नसों में उनका इंतजार करूंगा। लेकिन अयाद साहब, बुराना तुम अयाद साहब को जाती तौर पर देखोगे। दूसरी तरफ ओलुगाना खबर होने के बाद कबीले वापिस आ जाता है और इलबाई और बेगम के सामने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करता है। वो खेमे की सफाई को तहस नहस कर देता है। फिर कहता है, उस समान तुम्हारा इजराइल मैं बनूंगा, तुम्हें और तुम्हारे कुत्तों को 7वीं जमीन के नीचे एरलिक खान के पास भेजूंगा। उस सामान कहाँ है? अल्तोगा कहाँ है? उस सामान कहाँ है? तो अल्तोगा उससे कहता है, ओलुगान वो सगोत नहीं पहुंचा क्योंकि वो जानता है कि हम उसे वहाँ घेर लेंगे, तो वो वहाँ नहीं गया। वो किस जगह को अपना मस्कन बनाए हुए है हम नहीं जानते। इलबाई कहता है, जब तक उस सामान जिंदा है हम हारते ही रहेंगे। अल्तोगा उससे कहता है, उस सामान के पास सिपाही नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत से नौकर हैं। बेगम कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इससे पहले कि उस सामान जख्म पर मरहम लगाए हम उसे घेर कर मार डालेंगे। ओलुगाना चिल्लाते हुए कहता है, खातून खामोश, तुम्हारी कमकलियों की वजह से उस सामान अब तक जिंदा है। ये मत सोचो कि उस सामान रुक जाएगा। जिस तरह उसने शहीन सरदार को अपनी सफ में खींचा है वो दूसरे सरदारान को भी अपने साथ जोड़ेगा। बेगम कहती है, कबीले के सरदार अपना दिमाग खो चुके हैं जो कि वो उस सामान की सफ में शामिल होंगे। हाँ, उस सामान ने उन्हें मौत के सिवा दिया ही क्या है? तो ओलुगान कहता है, जो कुछ उसने तुम्हें दिया वो उन्हें भी वही कुछ देगा। क्या तुम माजी में उसकी बातों से धोखा नहीं खा गई? भेड़िया अपनी खाल तो बदलता है लेकिन अपनी आदत को हरगिज नहीं। उस समाना नहीं रुकेगा, हम उसके सामने रुकावट बनेंगे। इलबाई कहता है, तुम्हारा खौफ तमाम कबायली सरदारों के लिए काफी है। उस सामान की सफ में शामिल होते हुए वो 1000 बार सोचेंगे, लेकिन मैं उनकी कमजोरी को जानता हूँ। उस सामान का खजाना हमारे पास है। मैं ये कहता हूँ कि तमाम सरदारों को इसे सोने से नहला देते हैं, उन्हें सोने की ताकत से अपनी सफ में खींच लेते हैं। ये सुनकर ओलुगान कहता है, जब मैं उनके सोने को खून से नहलाऊंगा तो ये वक्त भी आएगा। और इलबाई तुम ठीक कह रहे हो, सरदारान को बुलाओ और उन्हें सोना दो। दूसरी तरफ कबीले में फातिमा और होलोफिरा बाला खतून से लिपटी होती हैं। फातिमा कहती है, माँ आप फिर कभी जुदा मत होइएगा, आपके जाने से हमारे घर का सुकून छिन गया। जब मैंने बाबा भाइयों और बाबियों को देखा मैंने सोचा कि हम फिर कभी नहीं मुस्कुराएंगे। तो बाला खतून कहती हैं, देखो सब खत्म हो गया और गुजर गया है ना, अपने कीमती आंसू मत बहाओ, मेरी बेटी सब गुजर चुका है। उलगन कहती है, तमाम तुर्कमान रोए, अल्लाह ना करे हमें इन 2 दिनों का तजर्बा वापिस हो जिससे हम गुजरे हैं। इसी लम्हे गोंजा मरहम लेकर वहाँ पर आती है और कहती है, अलाउद्दीन ने मरहम भेजा है, जरा इसे अपने जख्मों पर लगाते हैं। ये कहते साथ ही वो मरहम लगाने लग जाती है। तो होलोफिरा कहती है, कौन जानता है कि उस शैतान ने आपके साथ क्या किया है? बाला खतून कहती हैं, उस शैतान ने मेरे दिल के ऐसे जख्म को खोला है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती मरियम कबीले में दाखिल होती है। मरियम को देखकर बाला खतून बहुत खुश होती हैं और मरियम भाग कर उनके गले लग जाती है और साथ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। बाला खतून उससे प्यार करते हुए कहती हैं, तुम्हारी बदौलत बेटी उस समान साहब ने मुझे बताया जो कुछ हुआ और जो कुछ तुमने किया, लेकिन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? जवाब में हलीमा कहती है, मंगोलों ने हमला किया, सिपाही मेरे लिए डाल बन गए और मैं भाग गई, लेकिन कबीले की जगह न जानने की वजह से मैं आपको नहीं ढूंढ सकी। और बाला खतून कहती हैं, डरो मत, अब सब खत्म हो गया है, मैं यहाँ हूँ। गोंजा उससे कहती है, तुम्हारा थैला हमारे खेमे में है मरियम, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम वहाँ से ले सकती हो। मरियम उसका शुक्रिया अदा करती है और आगे बढ़ जाती है। होलोफिरा बाला खतून से कहती है, हमने अपनी पहली सहरी की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। तो गोंजा कहती है, माँ ये होलोफिरा की पहली सहरी है तो इसलिए ये बहुत पुरजोश है। बाला खतून कहती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली सहरी और वो भी अपने बच्चे के साथ। हमें रमजानुल मुबारक के अयाम फिर से अता करने वाले अल्लाह ताला का शुक्र है। चलो तैयारियां करते हैं। इधर हलीमा खेमे में दाखिल होती है। वो थैली के पास पड़ी हुई बोतल एकदम से उठाती है तो पीछे ही अलाउद्दीन खेमे में दाखिल होता है। मरियम
مریم ایک دم سے وہ چھپا لیتی ہے۔ علاؤدین اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مریم تم نے ہم پر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان، تم مجھے اب سے اپنے بھائی کے طور پر دیکھو گی، اب سے اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ مریم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، مگر اسی لمحے علاؤدین کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود شیشی پر پڑتی ہے تو علاؤدین اس سے پوچھتا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور علاؤدین اس سے شیشی لے لیتا ہے۔ حلیمہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے میں جب اپنا خنجر ڈھونڈ رہی تھی تو یہ مجھے صندوق کے پاس سے ملا، میں تجسس میں تھی اور آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ اسے سونگنے کے بعد علاؤدین کہتا ہے میں یہ رکھ رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے۔ حلیمہ چلی جاتی ہے اور علاؤدین پھر سے سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں بالا خاتون سامان صاحب کا زخم باندھ رہی ہوتی ہیں تو سامان صاحب کہتے ہیں تم میرے زخم پر مرہم رکھ رہی ہو، لیکن تمہارے زخم کا کیا؟ انہوں نے ان ہاتھوں کا کیا کیا جنہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وہ تمہیں کیسے اذیت دے سکتے ہیں؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں مجھے اس نے ایسا درد دیا ہے کہ مجھے کوئی اور درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو سامان صاحب کہتے ہیں بالا یہ سب گزر جائے گا، فکر نہ کرو، ہمارے دل کے سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ بالا خاتون سامان صاحب سے کہتی ہیں ہماری بیٹی زندہ ہے عثمان، لیکن وہ اس شیطان کے ہاتھ میں ہے، کون جانتا ہے کہ اس نے اتنے سالوں میں ہماری بیٹی کی پرورش کیسے کی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے اب بھی اس پر یقین نہیں ہے، بالکل یقین نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدماش یہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بالا خاتون کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور کہتی ہیں اس شیطان نے ایسا دردناک ایسا خوفناک کھیل ترتیب دیا، اس نے اتنے سال صرف ہمیں تکلیف دینے کے لیے انتظار کیا۔ یہ جانے کے بعد کہ حلیمہ زندہ ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ احساس مجھے اسی وقت اندر سے مار دیتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ماں باپ کے بغیر تنہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بالا؟ کون جانتا ہے کہ اس شیطان نے اسے کیا جھوٹ بولا ہوگا، اس نے اسے کتنے گہرے زخم دیے ہوں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں وہ روتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی تھی تو اس شیطان نے بتایا۔ جب میں اس کا تصور کرتی ہوں انہیں اس طرح سے غمگین دیکھ کر عثمان صاحب انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے بالا ٹھیک ہے، دیکھو ہماری بیٹی زندہ ہے اور میں اسے ڈھونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا، میں ان سے تمہاری غزالی آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو کا حساب لوں گا۔ پھر بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں عثمان میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کیونکہ میں نے تم سے نہیں پوچھا تھا ہم کیا کریں گے، کیا ہم انہیں بتائیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یقیناً بتائیں گے، ہم بتائیں گے تاکہ وہ اپنی بہن کا ماتم نہ کریں اور وہ پھر سے پر امید ہو جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سردار کے سامنے سونے اور جوہرات کے صندوق رکھے ہوتے ہیں۔ سپاہی اس سے کہتا ہے یہ سب وہ مال غنیمت ہے جو ہم نے آخری حملے سے حاصل کیا ہے میرے حضور۔ سردار اس سے کہتا ہے تم جانتے ہو جس کی تلوار سب سے زیادہ تیز چلتی ہے وہ مال غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ لیتا ہے اور تقسیم بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اسی لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے کائی سے بران صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سردار کہتا ہے عثمان صاحب جو اپنی زمینیں اور ریاست کھو بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں اپنا سب سے وفادار آدمی بھیجا ہے، وہ ہمیں اس کا ساتھ دینے کو کہے گا۔ جواب میں سپاہی کہتا ہے ان کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ منگول خطرے کو مول لینا۔ سردار کھڑے ہو کر کہتا ہے برانا صاحب کو اندر آنے دو۔ اس کے ساتھ ہی بران اندر داخل ہوتا ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں یہاں عثمان صاحب کے حکم سے آیا ہوں، کل عثمان صاحب سیر نسوں میں آپ سے اور باقی سرداران سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار ایاز پوچھتا ہے ہم سے عثمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ تو بران کہتا ہے میں صرف ایلچی ہوں، آپ کو یہ جانے کے لیے وہاں جا کر میرے حضور سے براہ راست ملنا ہوگا۔ بتائیں ایاز صاحب کیا آپ میرے حضور کی دعوت قبول کریں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی سردار ایاز سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا، حلفیرہ اور فاطمہ سحری کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ علاؤدین اور ریحان بھی وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تھک جانے پر گونجا کہتی ہے علاؤدین صاحب۔ یہ سن کر ریحان علاؤدین سے کہتا ہے تم اب ختم، اس نے تمہیں صاحب کہا۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں نے سنا ہے، حلفیرہ کو بھی دیکھ لو۔ اور ریحان دیکھتا ہے تو حلفیرہ کہتی ہے اور ریحان صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی تھک گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ تو گونجا اس سے کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شامل ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ حلفیرہ کہتی ہے ہم جب کھانا بنا رہے ہوں گے تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ یہ سن کر ریحان کہتا ہے کیا اب ہم کھانا تیار کریں گے؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں ہاں بالکل۔ فاطمہ بھی اٹھتے ہوئے کہتی ہے کام اسی طرح ہوتا ہے، آپ میدان جنگ میں 40 بہادروں کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن آپ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بات منوانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور کھانا بنانے لگ جاتے ہیں۔ حلفیرہ اور گونجا ان کی جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔
तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।